बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। कॉम्प्रीहेंशन की आज एक्सरसाइज करते हैं जो कि एक फ़ाइनल टर्म की एक रिवीजन शीट नंबर 2 आज हमारे सामने है। और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे सामने एक अनसीन पैराग्राफ आएगा क्वेश्चन पेपर में जिसे हमने रीड करना है। अब इससे पिछले वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको गाइड किया था कि आपने थारोली रीड करना है, पैराग्राफ को 2 दफ़ा रीड करना है, टाइम आपके पास होगा और थोड़ी तेज़ी नहीं करनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। मैं पहले रीडिंग कर लूँ ताकि आपको आसान हो जाए। और जिस तरीके से मैं कोशिश करूँगा ये ऐसे समझे जैसे मैं एग्जामिनेशन रूम के अंदर बैठा हूँ और ये पेपर मेरे सामने आया है और मैं एक आपके सामने एक डेमो रखूँगा कि कैसे हमने इसे सॉल्व करना है। इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, मतलब ये कोई खाने का। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने टाइटल को भी अपने जहन में सोच लेना है कि फ्रूट फ्लाई फिक्स, यानी कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं ये इस पैराग्राफ के अंदर के जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, जो मक्खियाँ होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको फिक्स करना है, उनको मतलब कंट्रोल करना है। इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये चीज़ मिलेगी। अब हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है, एक थीम होता है, एक कंक्लूजन होता है, तो हमने उसे इस टाइटल के ज़रिए ही समझ लेना है। इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग नाइस बनाना सिंस वॉक अप। जैसे ही मतलब आप उठते हैं तो आप कुछ खाने पीने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉर द रीच ऑफ द डिलीशियस पीस ऑफ फ्रूट ऑन द काउंटर, जैसे ही आप काउंटर पे जाते हैं और आप अपनी डिलीशियस जो रेसिपी उसे देखते हैं, यू कैन सी समथिंग मेक सच ए हंगर, कि आपको भूख भी लगी हुई है। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है कि पीछे से सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री हो गई इसकी और अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू हो रहा है कि अ स्वॉर्म ऑफ फ्रूट फ्लाइज tiny insects attracted a rip of rotting fruits and vegetables के फ्रूट और वेजिटेबल्स के ऊपर जो है ना, मतलब मक्खियाँ आ जाती हैं सीधी सीधी। द फ्लाइज कैन नॉट द फ्रूट ऑल्सो द एग्स देयर, के ना सिर्फ ये मक्खियाँ बल्कि ये अंडे भी दे देती हैं। और अंडे आ सिंगल फ्रूट फ्लाई कैन बी 500 एग्स। मतलब ये अभी मैंने क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ अपने जहन में एक हाईलाइट कर रहा हूँ। द सरफेस ऑफ द फूड विद इन 8 डेज, यानी ये 8 दिनों तक तो मतलब ये प्रिपेयर हो जाती हैं ब्रीड करने में। द फ्रूट फ्लाई हैच द एग और अडल्ट एंड द ओन लेग्स एग्स, के वो फिर आगे अपने एग्स अंडे देना शुरू कर देते हैं। कैन ऑल्सो माइट द स्टार्ट ऑफ द फ्रूट फ्लाइज प्रॉब्लम कैन बिकेम द वेरी लार्ज एंड क्विकली, यानी ये प्रॉब्लम बड़ी तेज़ी से फैलती है। हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई है। ऑल दो देर आज द चांस ऑफ द फ्रूट फ्लाई कैन जर्म्स कैरी योर फूड, के एक तो काम ये करते हैं कि ये जर्म्स कैरी करते हैं फूड के लिए। दिस इज़ नॉट वेरी लाइकली फ्रूट फ्लाई आर अनोइंग, एक तो ये अनोइंग होती है, बाकी तकलीफ होती है, आवाज़ से भी होती है। वैसे जब ये मतलब टेबल पे होती हैं या किचन में होती हैं या मतलब हमारे घर में जहाँ पे भी होती हैं, ये एक अनोइंग सिचुएशन होती है। बट प्रॉब्लम कैन नॉट हर्ट यू। अच्छा, ये हमें हर्ट तो नहीं करती हैं, ये हमें फिजिकल हर्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये एक इनॉइंग सिचुएशन होती है। यहाँ पे देखें, ये एक सेंटेंस बड़ा अहम है, इसे मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, बिकॉज दिस सच एज नॉइजेंस, मतलब ये एक इनॉइंग सिचुएशन होती है ना, जिससे बंदा तकलीफ में आ जाता है, परेशान हो जाता है। हाउएवर मोस्ट पीपल वांट टू गेट रीड ऑफ पिस्की बिग्स एंड द क्विकली द पॉसिबल एज पॉसिबल, के कुछ लोग तो इनसे ना जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं, लेकिन कुछ लोग, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम पीपल ऑफ द पेस्टिसाइड स्प्रे, के कुछ लोग इनके इलाज के लिए ना पेस्टिसाइड स्प्रे भी करते हैं। ऑल्दो दिस वाज द किल द फ्लाइज, अगरचे ये मक्खियाँ मर जाती हैं, किससे? इससे, ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना कीड़े मकोड़ों वाली। इट विल बी अ स्प्रेड हार्मफुल पॉइजन, कि ये अच्छी बात नहीं है, स्प्रेड हार्मफुल पॉइजन ओवर द किचन, कि ये देखें स्प्रे करना ठीक है, उनसे ये मर जाएंगी, इंस्टेंटली मर जाएंगी, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे किचन में नुकसान होता है, पॉइजन होता है, स्प्रे होती है, और हमारी जो ईटेबल्स होती हैं वो भी, उनको भी नुकसान होता है। लकीली देयर इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीटली सेफ वे फॉर यू। अब यहाँ से आगे वो ट्विस्ट शुरू कर रहा है मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है जैसे लकीली से आगे यानी खुशकिस्मती से। अच्छा, तरीका एक पहले उसने बताया है, लेकिन खुशकिस्मती से अब वो बता रहे हैं कि कंप्लीटली सेफ तरीका भी है वो, कि गेट रीड ऑफ द फ्रूट फ्लाइज एट हाउस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू हैव रिमूव ऑल द फ्रूट एंड, ये है पहला स्टेप।
फर्स्ट स्टेप हो गया ये, द वेजिटेबल फ्रॉम योर काउंटर, के जो काउंटर होता है, जो हमारा जो स्लैब होती है, जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, वहाँ से हमें इसे रिमूव करना है। स्टोर देम एटम्स इन रेफ्रिजरेटर एंड सील्ड कंटेनर्स, के हमें इसे नेक्स्ट स्टेप ये करना है, पहले हमने इसे रिमूव कर लिया और दूसरे नंबर पे हमने इसे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या किसी सील्ड कंटेनर में सेव कर लिया। क्लीन अप एनी स्पिल्स जूसेस एंड बिट ऑफ द फ्रूट माइट बी इन फ्लोर, के जो फर्श के ऊपर है, जो गिरा हुई चीज़ है, जो टुकड़े हैं, जो कुछ भी है, उन्हें साफ़ कर लें। टेक आउट द ट्रैशेस एंड एम्प्टी द रिसाइकल बिन इन द, अच्छा इनको बाहर आप साफ़ सुथरा कर लें, प्लेटें वगैरह धो लें सिंक के अंदर। doing all the things with the stop new fruits from the finding food and the places lay on their eggs, next make up the trap। अब वो कह रहा है कि अब इनका वो जो लकीली वाली बात है ना, ये वाली completely सेव तरीका, अब ये यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप एक ट्रैप क्रिएट करना है टू कैच ऑल द रिमेनिंग ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं इनके लिए। अब यहाँ से आगे वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने लगा है जिससे अब जान छूट जाएगी। नंबर 1 फर्स्ट वो है फिल ऑल द स्मॉल बाउल विद फ्यू टीस्पून ऑफ विनेगर, यानी वो सिरके जो होता है ना, विनेगर होता है, उसके कुछ वो जो चम्मच ले लेना है। देन पुट अ पीस ऑफ द वेरी रिप ऑफ द रोटिंग फ्रूट ऑन इट विनेगर, मतलब वो उनके ऊपर लगाना है। कवर द बॉल विद द टाइनी विद द शीट ऑफ द प्लास्टिक, यानी उसके बाद ये जो है छोटे छोटे सुराख उसके ऊपर कर देने हैं और वो कवर कर देना है, टाइटली उसे बांध देना है और उसे ठीक से रैप अप कर देना है टाइटली अच्छे तरीके से। एंड पोक अ फ्यू वेरी स्मॉल, और उसमें सुराख छोटे छोटे से कर देने हैं। स्मॉल होल्स रैप ऑन इट द फोक, वो जो चम्मच होता है ना उससे, कांटे वाला उससे। इफ़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, और ये सारा कुछ अगर आपके प्लान के हिसाब से चला, यही एक प्लान है और ये अगर सही प्लान से चला, द फ्लाइज विल एंटर इन द ट्रैप ऑन द गो होल्स एंड अनेबल टू बैक आउट, यानी वो उस रैपर के अंदर चली जाएंगी उस विनेगर के लिए, उस फ्रूट के लिए। तो चूँकि उसकी स्मेल होती है तो इस वजह से अब वो काबिल नहीं होंगी कि वो बाहर, रिमेनिंग द फ्रूट फ्लाई, वो बाहर दे एंटर आइदर किल द फ्रूट फ्लाइज रिलीज द आउटडोर। अच्छा, यू कैन आइदर किल दीज फ्लाइज, या तो आप उनको मार सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं कि भाई अब बाहर चले जाएं। यानी यहाँ पे आपका ह्यूमन नेचर भी आपको सामने रखेगा कि भाई या तो जालिम बन जाओ और इनको मार दो, या फिर इनको आज़ाद कर दो, इनको उड़ा दो। सो फायर फ्लाइज कैन बी पेस्ट, ये यानी फ्रूट फ्लाई कैन बी पेस्ट, बट दे डू नॉट हैव द मेक यू क्रेजी, लेकिन इससे आप मतलब ज़्यादा अच्छे क्रेजी नहीं होंगे। लेकिन ये जो तरीका है, विद द लिटिल एफर्ट एग्जिस्टिंग फ्लाइज कैन योर होम एंड प्रिवेंट न्यू वन फॉर द टेकिंग योर किचन, कि यहाँ से आप किचन अपना सेफ बेहतर कर सकेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपके सामने रीड किया है, हार्डली मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, मेनली कोई 5 से 7 मिनट लगे होंगे। सेम इसी तरीके से रीडिंग आपने करनी है और अगेन एक दफ़ा करनी है। अब चूँकि वीडियो लेंथ ही नहीं होनी चाहिए, मैं इसे इन शॉर्ट करता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारे सामने अब क्वेश्चंस आ गए हैं। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3, यानी हमारे जो पैराग्राफ 3 के अंदर नॉइजेंस इज समथिंग डैट, यानी नॉइजेंस का मतलब क्या होता है। अब हम बैक पे जाते हैं, देखें यहाँ पे ये वर्ड जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये बेसिकली है। अच्छा, ये क्या होता है, ये इनाइंग सिचुएशन होती है। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे सामने कौन कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। अब बॉदर यू यानी इनॉइंग, तो बस यही आप यूँ समझ लें कि ये हमारा आंसर हो गया है। लेकिन फिर भी अपनी कंफर्मेशन के लिए कि इसके मज़ीद और कैन बी डेंजरस, जो कि उसने बता दिया कि ये डेंजरस नहीं होती हैं। ग्रो फास्ट, ठीक है, ये ग्रो फास्ट होती हैं कि 500 एग्स दे देती हैं। लेकिन जो अप्रोप्रिएट वर्ड है इस वर्ड का, यहाँ पे इस वर्ड का, इज़ वेरी स्मॉल, हाँ स्मॉल भी ये होती हैं। लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वाई शुड वी नॉट यूज पेस्टिसाइड स्प्रे टू किल द फ्रूट फ्लाइज, के इस पैसेज के हिसाब से देखें, यहाँ पे जो ये पैसेज हमने देखा है उसके हिसाब से क्या होता है यहाँ पे, हाँ, ऑल्सो स्प्रेड हार्मफुल पॉइजन ऑल ओवर द किचन, कि ये कर तो देता है, फायर फ्लाइज को किल कर देता है, सॉरी फ्रूट फ्लाइज को किल कर देता है, लेकिन ये पॉइजनस होता है। सो अब हम चलते हैं अपने उस मोस्ट स्प्रे डू नॉट एक्चुअली किल द, ये नहीं हो सकता है।
बाइंग स्प्रेइंग कैन बी एक्सपेंसिव, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता है। द स्प्रे टेक टू मच टाइम टू द वर्क, नहीं वो तो इंस्टेंट होता है। इट कैन बी डेंजरस फॉर द यूज ऑफ द किचन, यस ये हमारा आंसर डी इज आंसर है। नंबर सीज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पेन्यूल्टीमेट नेक्स्ट टू द लास्ट पैराग्राफ, यानी अगर हम आखिर में जाते हैं, कैन वी अंडरस्टैंड द ऑथर थिंक अबाउट, के ऑथर जो है वो क्या सोचता है। सम पीपल डू नॉट माइंड हैविंग, नहीं ऐसा तो उसने कहा ही नहीं है। सो सम पीपल डू नॉट किल द इंसेक्ट्स, नहीं किल भी करते हैं। और फ्रूट फ्लाई डू नॉट लाइक विनागर, नहीं ऐसी बात नहीं है। सो विनागर को वो लाइक करती हैं क्योंकि इसी के अंदर तो उसने एक ट्रैप तैयार किया था यहाँ पे, ये यहाँ पे एक ट्रैप तैयार किया है जिसमें उसने विनेगर लिया था और उसने उसमें कवर होल और टाइटली करके यहाँ पे उसने किया है, वो तो उसे लाइक करती हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए, मेकिंग अ फ्रूट फ्लाई ट्रैप कैन बी डिफ़िकल्ट, नहीं डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये बड़ा ईजी है। अच्छा अब इन चारों में से जो आपके नज़दीक बेहतरीन जो आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, डू सम पीपल डू नॉट लाइक टू किल इंसेक्ट, कि कुछ लोग हैं जो इनको मारना नहीं चाहते हैं, या ये होगा। अब इसका आंसर आपने मुझे कमेंट के अंदर करना है कि इसका बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है, जबकि मैंने आपको हिंट भी इसका दिया है। अब हिंट आप उस हिसाब से आप देखिएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव फ्रूट फ्लाई आउटब्रेक, यानी इन योर किचन के अगर वो आ जाती हैं, अगर वो हमला कर देती हैं और अगर वो मौजूद होती हैं, व्हाट वुड यू बी हैंडल टू द सिचुएशन, वुड एडवाइस ऑफर टू द पैसेज, के आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या एडवाइस करना चाहिए, वाई और वाई नॉट। अच्छा इसका आंसर स्टूडेंट ये बनेगा कि वी डू सम स्टेप्स ऑफ द क्लीन अप द किचन एंड द एडवाइस आफ्टर द रिगार्डिंग टू द पैसेज ऑफ द इस द पैसेज, के इस पैराग्राफ को पढ़ने के साथ साथ हमें ये पता चलेगा कि हम फर्स्ट क्लीन अप करें। अब कैसे, ये देखें कि हमें यहाँ पे लिखा गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे था लकीली सम पीपल सेफ ऑफ द क्लीन अप योर स्पाइस जूसेस एंड टेक आउट द एम्प्टी, और ये वो थी लाइन जिसमें हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, डू समथिंग फॉर द फ्रूट फ्लाइज। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा टेक आउट द ट्रैशेज एंड द एम्प्टी बिन, ये हमने अपने कूड़े वाली जो टोकरी होती है वो बाहर निकाल लेते हैं, और वो डिश और जो मैले बर्तन होते हैं उनको हम सिंक में। एंड डूइंग समथिंग द स्टॉप न्यू द फ्रूट फ्लाइज, फाइंडिंग फूड प्लेसेस फॉर द अदर एग्स, कवर ऑल द ईटेबल्स टाइटली विद द शीट ऑफ द प्लास्टिक रैप, ये हमें करना चाहिए कि भाई ताकि हमें इस सिचुएशन के अंदर ना हम इस चीज़ को हैंडल कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, how do we react if saw one fruit fly in your house, के अगर हम एक फ्रूट फ्लाई को अपने घर में देख लेते हैं, would you take some action in describe the question 5, के जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया था, would you behave differently, क्या आपको कोई अलग से बात लगेगी। अच्छा इसका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मेरी नज़र में, as you know that fruit flies are harmful for us, के वो नुकसान ज़रूर देती हैं हमारे लिए, क्योंकि वो डिजीज़ और जो हमें वो बीमारियां फैलाने का बाइस बनती है। सो आस ऑफ वन फ्रूट फ्लाई इन हाउस, आई शैल बी क्लोज द पैट्रन्स फर्स्ट, के मैं जो चोर दरवाजे हैं ना, पोस्ट्रन्स जो हमारे चोर दरवाजे होते हैं पहले मैं उनको बंद करूंगा, दैट ट्राई टू स्प्रे एंड फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द एडवाइस ऑफर टू द ऑथर एंड द पैसेज कैन बी हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑफ द किचन फॉर द बग्स, इनसे कैसे रॉचेस जो कॉकरेज होते हैं उनसे हम कैसे बचेंगे इन द इन्फ्रेंस के, इसके हिसाब से जैसे आपकी मुदाखलत आप उसमें कैसे अपने आप को शो करेंगे कि इनसे बचा जा सकता है। अच्छा वी कैन प्रोटेक्ट द किचन फ्रॉम द बग्स गिविंग फॉर द इंसेक्टिसाइड्स, के मतलब कोई वो जो होते हैं इनके इंसेक्ट किलर्स होते हैं, हम उनके ज़रिए, कोई पाउडर वगैरह होते हैं उनके ज़रिए, या कोई इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनके ज़रिए हम इसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज मेंटेन आवर हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट क्लीन फॉर द स्पेशली बग्स एंड रॉचेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना ग्रामर का और जो लिटरेचर का जो पोर्शन है वो डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।